पार्टियां जब चुनावों में अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि कुछ अलग जनता को दिया जाए, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव ऐसे चुनाव रहे हैं जहां पर वादा चोरी का भी आरोप दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगाया गया है। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। मदरसा में जो टीचर्स काम करते हैं उनको 6,000 रुपये सैलरी थी, तो वो हमने 16,000 की, 8,000 की वो 18,000 की। मौलाना आजाद कॉरपोरेशन है, आपको पता है, उसका भागमंडल हमने 1,000 करोड़ रुपए किया। राजनीति भी गजब रूप बदल रही है। योजनाओं की चोरी करने के आरोप लगते थे, नीतियों पर कटपेस्ट के आरोप लगते थे, यहाँ तक कि भाषणों और बयानों को चुरा लेने के आरोप भी लगते रहे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र चुनाव में कमाल हो रहा है। चुनावी वादों को चोरी करने का आरोप तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर वादों की चोरी का आरोप लगाकर लाल पीली होती है। हम आपको बताते हैं घोषणा पत्र के कॉपी पेस्ट पर सियासी घमासान छिड़ा क्यों है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 3 लाख किसानों की कर्ज माफी करेगी और ऐसा ही वादा बीजेपी भी करती है। किसानों को मुफ्त बिजली कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी। कांग्रेस का कहना है कि 2.5 लाख खाली सरकारी पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी और बीजेपी का कहना है कि 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया। वहीं महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की बात कही गई है। राजनीति में घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राजनीतिक दल एक दूसरे पर चोरी के आरोप लगाते हैं। 2019 में तो एक कैंपेन ही चला, चौकीदार चोर है, लेकिन वादे, शब्द और घोषणाओं को चुराने के आरोप बहुत पुराने या एकदम नए नहीं है। लोकसभा चुनावों के समय एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, गारंटी। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं भाजपा सरकार ने बनाई है। जो साथी किसी भी कारण से अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उनके लिए आने वाले समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी। महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तब जयपुर की रैली में गारंटी शब्द चुराने का मुद्दा उठाते थे और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते थे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, यह मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। चुरा लेके आज मेरी गारंटी, मोदी गारंटी बोल रहे हैं। हरियाणा में दांव उल्टा पड़ जाने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। वैसे भी महाविकास अघाड़ी में तय हुआ है कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री होगा।
यही वजह है कि कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार, एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा, यह सच्चाई है। और आप लोग देखते रहते हो, आपके आंखों के सामने हो रहा है और आप देखते रहते हो। धारावी आपकी आंखों के सामने छीनी जा रही है। बीजेपी के सामने महायुति सरकार बचाने की चुनौती भी है और अपना पुराना रसूख वापस लाने का दबाव। इसीलिए बीजेपी पूरे दम से लड़ती है और इसी के चलते वोटिंग का दिन आते आते वोटों की ये लड़ाई तीखी होती जा रही है। महाविकास आघाड़ी, महायुति, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन दोनों तरफ एनसीपी, दोनों तरफ शिवसेना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 निर्णायक होंगे ये तय करने में कि किस धड़े को यहां की जनता ने असली एनसीपी माना है, किस धड़े को असली शिवसेना माना है। कोर्ट के फैसले, चुनाव आयोग के फैसले एक तरफ, लेकिन जनता की अदालत का निर्णय ही फुल एंड फाइनल होगा। ये चुनाव है तो महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी के बीच, लेकिन यही चुनाव दो धड़ों में बटी शिवसेना और एनसीपी के बीच असली और नकली शिवसेना और एनसीपी का फैसला भी कर देगा। सियासत से ज्यादा साख का सवाल बड़ा है इन चुनावों में। 2019 के विधानसभा चुनावों के समय महाराष्ट्र में 4 मुख्य राजनीतिक पार्टियां थीं: बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। 2024 के चुनावों तक ये 6 पार्टियां हो चुकी हैं: शिवसेना, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, एनसीपी शरद चंद्र पवार, बीजेपी और कांग्रेस। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है और उसके साथ है एनसीपी। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। अब जहां जहां एनसीपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार के प्रतिद्वंदी टकरा रहे हैं और जहां जहां शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी टकरा रहे हैं, वहां जनता के बीच ये सवाल उठाया जा रहा है: असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, कौन वफादार और कौन गद्दार। अब अगर असली नकली की बात देखी जाए तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अधिकतर सीटों पर मुकाबला शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच ही है और इसीलिए वहां सवाल प्रतिष्ठा और निष्ठा दोनों का है। मुझको कॉन्फिडेंस है मेरे मतदार जो भाई बहन हैं उनके ऊपर, क्योंकि पहली बार मैं जब जीता था वो 5000 वोट से जीता था, दूसरी बार मैं 9000 वोट से जीता था, तीसरी बार मैं 39,000 से जीता था और चौथी बार मैं 90,000 से जीता था। तो अभी 1.25 लाख के आगे जाके लीड मुझको मिलेगा, ऐसा एक माहौल मेरे कंस्टिट्यूंसी में है। लोगों को बदलाव चाहिए। यहाँ का जी सरकार है, यहाँ का जो विधायक है 20 साल हो गए, मंत्री जी भी है, वो मंत्री जी गिरते हैं। लास्ट लोकसभा चुनाव में आपने देखे होंगे महाराष्ट्र में बहुत मंत्री गिर गए हैं। तो जो मंत्री गिरने वाला है वो तय लोगों ने किया है कि लोगों ने मन बनाया है कि लोगों को बदलाव चाहिए। 20 साल में यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ का फार्मर, यहाँ का फिशरमैन है, उनको कोई काम नहीं मिला, वो घाटे में सब है, नए रोजगार नहीं मिले। ये इंडस्ट्री मिनिस्टर है, 2.5 साल हो गया। जो कारखाने थे, जो इंडस्ट्री थी वो बंद पड़ गई। जेके फाइल्स, भारतीय ईपीआर नया आने का छोड़ दो, जो था वो भी हमको नहीं दिया। शिक्षा नहीं है, आरोग्य का, हेल्थ केयर का कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को बदलाव चाहिए। असली और नकली का सवाल कहां कहां और कितना बड़ा है, आइए आपको वो बताते हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना 82 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 47 सीटों पर उनके प्रत्याशियों का सीधा मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों से है। इनमें से 16 सीटें मुंबई इलाके की हैं और 18 सीटें कोंकण क्षेत्र की हैं। मराठवाड़ा की 7 सीटों पर भी लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। बाकी विदर्भ, पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र की सीटें हैं। यानी सबसे बड़ा मुकाबला मुंबई और कोंकण क्षेत्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना का देखा जा रहा है। हमारे वोट में
ताकत तो होती है किसी को चुनने की, अगर ये चुनने की हो कि कौन सी चीज आपके जीवन में आपके आसपास बदल जानी चाहिए, वो क्या होगा? वो होगा लोगों की सोच, कि लोगों के बारे में। यहाँ पे कैसे वो बोलते हैं कि गांव है, गांव के लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, लेकिन एक्चुअली ताकत होती है गांव के लोगों में ही। वही सबसे ज्यादा एकजुट होके वोट करते हैं। पढ़ाई क्या की है? हाँ, बट बीकॉम चालू है। बीकॉम चालू है? चालू है। तो यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी आपको लगता है? यहाँ पे तो नहीं मिलेगी। इसी सरकार को वोट देंगे? हाँ, रोजगार दे उनको। विधायक काम करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, ये घर में बिजली पानी सब आता है? सब आता है। सब आता है? आता है। तो वोट तो देंगे आप लोग? आप देंगे। किस चीज के नाम पे वोट होगा? विकास के लिए करेंगे, विकास होता हो रहा है। विकास के लिए। लाडली बहन योजना हाँ, अच्छे ये अच्छा है? अच्छा हमको मिलता है। आपको मिलता है लाडली? मिलता है। दर महीने के लिए 1,500 रुपए मिलता है। कैसा है कणकवली में सब कुछ? सबको अच्छे है। सब कुछ अच्छा है? सबको अच्छा। विधायक का काम, अच्छे सब सरकार का काम सब ठीक है? ठीक है। ऐसे ही बोल रहे हैं या नहीं, ठीक चल रहा है सब। सचमुच में ठीक? सचमुच सब ठीक है यहाँ पर? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। कोकण जैसा और किधर मिलेगा ही नहीं आपको। कोकण सरकार भी काम करती है कोंकण के लिए कि नहीं? करती है। अब अगर एनसीपी में मची असली और नकली की लड़ाई को समझने की कोशिश की जाए तो एनडीए में अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां अजित पवार की एनसीपी के साथ सीधे मुकाबले में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी हैं। यहाँ अजित पवार ने उनका साथ देने वाले सभी 35 विधायकों को फिर टिकट दिया तो शरद पवार ने उनके साथ खड़े रहने वाले सभी 15 विधायकों को टिकट दिया। अब अगर व्यापक तरह से देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में ठाणे कोंकण बेल्ट में लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना की ही दिख रही है। मराठवाड़ा में बड़ी लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना यूबीटी की है। विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी अजित पवार एनसीपी की लड़ाई शरद पवार की एनसीपी से है। महाराष्ट्र की जिन सीटों पर मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना का है और एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई है, उसमें जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसी को महाराष्ट्र राजनीति का नया सिकंदर समझा जाएगा और उसी के सर पर जनता की तरफ से असली का ताज भी माना जाएगा।